राम राम भाई सर, मैं सोनू पुनिया और ते देख रहे हैं आरएस न्यूज। तो आज आप पहुंचा चिड़ावा शहर में। चिड़ावा शहर में सब ने पता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा को मंदिर है जन बावड़िया बाबा के नामों जाने जा रहा है। को पूरा नाम है परमहंस पंडित गणेश नारायण जी मंदिर। तो एक बावड़िया बाबा के नाम हो, बल्कि आसपास में नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। एक छोटे से शहर में इतने बड़े प्रसिद्धि बावड़िया बाबा की, बहुत सारा लोग दूर दूर उड़ा हुए हैं। तो उरे को माहौल, मंदिर को माहौल है वो देखने मिल रहा है। कितना अच्छो नजारो उरे देखने मिल रहा है। का पंडित जी उन्होंने भी आप बातचीत करांगा कि कड़ू लोग उड़ावे कितनी ज्यादा बाबा की मान्यता है और यह मान्यता क्यों है, को कारण क्या है, वह सारी बातचीत आप पंडित जी करांगा। तो यह है जो बावड़िया बाबा की समाधि स्थल है। तो ये पंडित जी आप बातचीत करांगा कि बाबा की वह मान्यता है इतनी क्यों है, क्या कारण है उनको। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है तारो? मेरा सुमित शर्मा। सुमित शर्मा नाम है। तो बाबा की जो आज एक दिन आप देखने मिला कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा मान्यता है, आपको क्या कारण रहेडो है? जी देखिए, ये एक अघोरी संत है, इनका नाम पंडित गणेश नारायण है। इनको बावड़िया बाबा भी बोलते हैं क्योंकि इनको माता के दर्शन हुए थे। तो माता किसी कारणवश जब माता अंतर ध्यान हो गई तो ये माता को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लग गई। माता इनको मिली नहीं तो इनका मानसिक संतुलन है वो पूर्ण रूप से बिगड़ गया। तब इन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी, जो इनका जन्म स्थान है बुगाला उसका त्याग कर दिया और घर गृहस्थी को छोड़कर बुगाला से निकलकर बाहर आ गए। बुगाला से ये जसरापुर आए। तो जैसे इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो लोग इनको बावड़िया बाबा बोलने लग गए, क्योंकि बावड़े बावड़े हो गए थे तो लोग बोलते थे बावड़ा बाबा बावड़ा बाबा। धीरे धीरे नाम पड़ गया बावड़िया बाबा। जसरापुर आए। जसरापुर में जैसे शमशान है, शमशान में ये भगवान शिव की, माता दुर्गा की और माता काली की आराधना करने लगे। जैसे ये परमहंस है, परमहंस होने के लिए 10 महाविद्याओं में निपुण होना पड़ता है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर जब इनको शमशान में माता काली के दर्शन हुए, भगवान शिव के दर्शन हुए, आपने देखा होगा इनको हांडी वाले बाबा भी बोलते हैं, लाठी वाले भी बोलते हैं, नील वसंतधारी भी बोलते हैं। इनको हांडी, एक लठिया और एक नीला वस्त्र भगवान शिव ने इनको अर्पित किया था, प्रदान किया था। तो जसरापुर में इन्होंने जो अपना पहला चोला था, मतलब जो भी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, जो साधु पहनते हैं, उसको त्याग दिया और उसके बाद में नीला वस्त्र धारण कर लिया। जसरापुर में इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव के लिए आसपास में सबसे उत्तम स्थान उनकी आराधना करने के लिए कौन सा है। तो इनको पता चला कि जो चिड़ावा है वो शिवनगरी के रूप में विराजमान है। तो ये जसरापुर से को छोड़कर चिड़ावा आ गई। तो चिड़ावा में जैसे सामने गुगो जी का मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये जो जगह है ये संतों के लिए रिजर्व मानी जाती थी उस टाइम भी। जैसे कोई संत यहाँ रहना चाहे, समाधि लेना चाहे या अपना खाना बनाकर कुछ दीक्षा विक्षा कर यहाँ पर आकर रहने लग जाते थे संत। तो पंडित जी भी यहाँ पर आते थे, यहीं पर ही रहते थे। तो आपने बिड़ला का नाम सुना होगा, जो भारत के इतने बड़े उद्योगपति हैं, वो भी, उनका गांव है निज निवास यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर गांव पिलानी पड़ता है उनका। तो उनको पता चला कि एक अघोरी संत है। इनको जब माता ने दर्शन दिए तो माता ने इनको वाणी सिद्धि का वरदान दिया कि आप जो भी मुख से कहोगे वह सत्य हो जाएगा। तो बिड़ला को जब ये पता चला कि ऐसे ऐसे कोई अघोरी संत है जो वाणी से, मुख से जो बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है, तो बिड़ला हर रोज इनसे मिलने के लिए पिलानी से यहाँ पर आते थे। कभी बैलगाड़ी में, कभी पैदल, कभी कुछ लेकर। जैसे ये संत थे तो इनको भांग, बिजिया, गांजा ये भी ज़्यादा प्रिय था, तो कभी अनार लेकर आते थे, कभी भांग लेकर आते थे। तो एक दिन जब बिड़ला आए तो इन्होंने बिड़ला से कहा कि आप एक बहुत अच्छे मुहूर्त में आज आए, मेरे पास आए हैं, आप एक काम कीजिए, आप पूर्व दिशा की तरफ चले जाइए। तो बिड़ला जब यहाँ से गए तो बिड़ला को पूर्व दिशा में एक काला सरफ, और काले सरफ के फण के ऊपर एक चिड़िया, सोन चिड़िया जो सुनहरी कलर की होती है, पीले रंग की, वो बैठी हुई मिली। तो बिड़ला ने सोचा कि यह मेरा काल है और ये एक अपशगुन हो गया है। वो वापस उठकर पंडित जी के पास आ गए। तो पंडित जी ने कहा कि अरे कर्म टूटे हुए, अगर तू चला जाता तो चक्रवर्ती राजा हो जाता, अभी भी तेरा समय ठीक है, तू अभी भी निकल जा, तेरा जग में नाम हो जाएगा। उसके बाद में बिड़ला यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ गए और उसके बाद बिड़ला आज इतना बड़ा नाम है, आपको भी पता है। यहाँ पर इनके इतने चमत्कार हैं, इनका एक वरदान है कि यहाँ सुअर और सूरवीर नहीं रहेगा चिड़ाव में। आप देख सकते हैं चिड़ाव की सरहद में आपको सुअर नहीं मिलता है, ना कोई गुंडा तत्व का व्यक्ति आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई गुंडा पनप भी जाता है तो वो 5 महीने में, 6 महीने में अपने आप ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों ने यहाँ पर सुअर पालन करने की कोशिश भी की, लेकिन सुअर की भी 3 या 4 दिन में अपने आप आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सुअर भी यहाँ पर रह नहीं पाते हैं। इनके इतने चमत्कार हैं, आप देख सकते हैं। अगर चिड़ावा में इंसान तो छोड़िए, अगर किसी गाय ने, भैंस ने, अगर मवेशी ने भी अगर बछड़ा दिया है तो उसके घर वालों से पहले यहाँ पर पंडित जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में ही घर में वो दूध को काम में लेते हैं। अगर चिड़ावा
गांव में शादी होगी, बच्चा पैदा होगा तो भी सबसे पहले निमंत्रण भी